बाबा मल मन जन सो मोहि बाबा मोहि कपट छल छेद न निर्मल मन जन सो मोहि बाबा मोहि कपट छल छेद न निर्मल, निर का मतलब नहीं, मल का मतलब गंदगी। जिसके दिमाग में मस्तिष्क में गंदगी है ही नहीं, ऐसे भगवत भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिनके अंतरात्मा में कपट है, व्यवहार है, ईर्षा है, द्वेष है, ऐसे लोग भगवान को प्राप्त नहीं होते, ठाकुर जी को अच्छे नहीं लगते। मंडप आज घूमते घूमते आज कहां पहुंचे? वहां से मंडप घूमते घूमते भगवान भोले बाबा की पंचकोशी परिक्रमा प्रारंभ होने वाली थी और भोलेनाथ के पूरे शिव भक्त जो थे चारों तरफ से ओम नमः शिवाय का कीर्तन गाते हुए बैठे हुए थे। मंडप ने जैसे देखा उसने क्या किया, ब्राह्मण पुत्र है, दिमाग का सदुपयोग किया। तत्क्षण उन्हीं भगवत भक्तों के मंडली में जाकर के वो भी प्रवेश कर गया। कहते हैं यदि कदाचित कोई गांव में मोहल्ले में एक भगवत भक्त हो जाए, देखते देखते सब तिलकधारी कंठीधारी शंख मृदंग लेकर के कीर्तन गान करते नजर आएंगे। पर एक अच्छा भगवत भक्त होना चाहिए। उनके मंडली में संग का प्रभाव। मंडप ने देखा यहां तो अच्छी कीर्तन हो रही है, कीर्तन में मन लग गया और वो भी जाके बैठ गए। कहां पहुंचे? उन यात्रीगण जो कीर्तन करते हुए गाते हुए जा रहे थे पंचकोशी परिक्रमा में, उनकी परिक्रमा कहां पहुंची? कर्दमेश्वर महादेव के मंदिर में। जैसे उस कर्दमेश्वर महादेव के मंदिर में मंडली पहुंची, मंडप भैया भी वहां पहुंचे। सबने देखा मंडप को। मंडप ने क्या किया? तत्काल पीले वस्त्र धारण कर लिए, भगवा। और जैसे भगवाधारी हो गए, सबने उस मंडप को नकली महात्मा को असली महात्मा समझ गए। अभी तो बहरूपिया रूप बनाए ना, महात्मा थोड़े हैं। वो तो अपने मित्रों के डर के कारण बाबा का वेश बना लिए कि कहीं मित्र मिलके मार ना दें। बाबा बन जाएंगे तो फिर भगवान रक्षा करेंगे, सब रक्षा करेंगे हमारी। इसलिए उन्होंने बाबा का वेश बनाया। अब जैसे महात्मा के वेश में उस मंदिर में पहुंचे, लोगों ने आया देख महात्मा, फूल माला से स्वागत किया, फूलहार, पुष्पहार, दिव्य चकाचक प्रसाद भोजन खिलाने लगे। महाराज भंडारा प्रसाद पाइए। मंडप को लगा वाह कितना अच्छा है बाबा, महात्मा का स्वरूप कितना अच्छा। देखो बाबा बनने मात्र से सब कुछ खाने पीने को चकाचक मिल रहा, कोई कमी नहीं, सब बढ़िया है। यदि नकली बनने में ये दशा है तो जब असली बनेंगे तो क्या मिलेगा? मंडप ने सोचा
प्रयास करते हैं। कहते हैं कोई भी काम करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। मंडप ने सोचा कि चलो जब तक अभी बीच में कुछ प्रयास कर लेते हैं, शायद अच्छे महात्मा बन जावें। उस अच्छे महात्मा बनने की तैयारी करने लगे। अब आज रात्रि में क्या हुआ, मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में दिव्य कार्यक्रम प्रोग्राम हुआ, कीर्तन भजन हुआ, रात्रि जागराता हुआ। उस जगराते में मंडप ने भी भाग लिया, बहुत गाया और नाचा, बहुत सम्मान हुआ, धन भी मिला। बोले क्या चाहिए, बड़े प्रसन्न हुए। अब आज जैसे रात्रि में कीर्तन भजन किए तो सुनने के बाद संग का प्रभाव मन को बहुत अच्छा लगा। बोले अब अपने राम तो यहीं ठहरेंगे, यहीं मंडली में ही अब रहेंगे। इधर जैसे प्रातः काल हुआ, उनके जो मित्र आए देखने के लिए कि उसको मार के फेंक दिए थे, कहाँ है, नहीं पाए। समझ गए लगता है जीवित होके भाग गया और अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी हमें माफ करेगा। वे दोनों मित्र दूसरे रास्ते में जाकर के भगवान का भजन करने लगे, प्रायश्चित करने लगे। और इधर क्योंकि उनके जो पिता थे महात्मा, उन्होंने कह दिया था कि बेटा, कुसुमान ऋषि कह दिए थे कि जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेना तब तक मेरे सामने अपना मुख नहीं दिखाना, जाओ। मित्रों ने मार के फेंक दिया। महात्माओं की मंडली में पहुंचे, राम राम सीताराम ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करने लगे। जाप करते करते उस भगवान के भजन के प्रभाव से आज वह काशीपुरी को पहुंचा। काशीपुरी में चंडिका देवी के मंदिर में वह पहुंचा। बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा था। मंडप ने भी वह आयोजन में भाग लिया। रात्रि में उसने काशी के महात्म को सुना। जैसे काशी के महात्म को सुना, उसका हृदय पवित्र हुआ। काशी वासिनी वासिंचा काल भैरव दर्शना कोटि कन्या महादानो बिल्व पत्र शिवार्पण बिल्व पत्र शिवार्पण। काशी निवासी निवासिंचा, चाहे कोई जाकर के एक रात्रि काशी में वास करे, विश्राम करे, काल भैरव दर्शनम, काल भैरव के दर्शन करे, और चाहे 1 करोड़ कन्याओं का कन्यादान करे, और चाहे 1 बेलपत्र भगवान भोले बाबा को चढ़ा देवे, चारों का एक ही फल। 1 बिल्व पत्र चढ़ाने का कितना फल है? कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। और भोले बाबा के पूजा में एक और विशेषता है। 1 बेलपत्र, 2 बेलपत्र। यदि भोले बाबा के पूजन में कोई, भोले बाबा को जो बेलपत्र चढ़ाते 3 दल के, और 3 दल से ऊपर जैसे 4 दल का बेलपत्र है, आप भोले बाबा के ऊपर 1 4 दल का बेलपत्र चढ़ा दीजिए
और चाहे 1000 बेलपत्र चढ़ा दीजिए, दोनों का एक ही फल होगा। 5 दल का बेलपत्र भोले बाबा के ऊपर एक चढ़ा दीजिए और चाहे 5000 बेलपत्र एक साथ चढ़ा दीजिए, दोनों का फल बराबर होगा। नौ दल का बेलपत्र भोले बाबा के ऊपर एक चढ़ाइए और चाहे 5000 बेलपत्र एक साथ चढ़ाइए, दोनों का फल एक बराबर होगा। अपने राम को 6 दल तक अपने धाम में लोढ़ा पहाड़ में मिले बेलपत्र। हमारे वहां एक बहुत अच्छा बेलपत्र था, बेलपत्र का पेड़ था, अब तो समाप्त हो गया। शिव सायुज्य को प्राप्त हुआ, नहीं उसमें बहुत अच्छे अच्छे बेलपत्र मिलते हैं। अखंडैर बिल्वपत्रैश्च पूजयेत् शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भोले बाबा के ऊपर अखंड बिल्वपत्र चढ़ाने का बहुत महात्म है, बहुत महत्व है। अखंड एक साथ भोले बाबा के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते जाइए, कई करोड़ कन्याओं के दान करने का फल प्राप्त होगा। इधर जो मंडप थे काशी में वास कर रहे, पापों का प्रायश्चित हो गया उनके, वे वहां से अपने भगवत भक्त मंडली के साथ सनई सनई आगे की ओर बढ़ते जा रहे। और जो मंडप थे, पार्वती क्षेत्र बनारस में जो स्थान है उसकी परिक्रमा किए, प्रदक्षिणा किए। प्रदक्षिणा करने के बाद पापों से मुक्त हुए। जैसे पापों से मुक्त होते हैं, सनई सनई उनकी यात्रा देहली विनायक तक पहुंची। मंडप जी ने आकर के देहली विनायक भगवान के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज इस देहली विनायक में भगवान की कृपा से मंडप ने क्या किया, पूरे पापों का उनके तो प्रायश्चित हो गया, बुद्धि निर्मल हुई। देहली विनायक भगवान के मंदिर में आज मंडप ने अपनी जिह्वा की लोलुपता, मन की स्थिरता, वाणी की वाक्य पटुता, इन सब को स्तब्ध किया। अन्न जल सबका त्याग कर दिया और चुपचाप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर अनशन में बैठ जाते हैं। क्यों? अपने आप को कोसते हैं कि मैं ब्राह्मण शरीरधारी होते हुए भी मैंने स्वर्ण ऐसे बहुमूल्य रत्नों की चोरी की, मैंने मदिरा का पान किया, मैंने वैश्यागमन किया, मैंने पापा पाप भच्छा भच्छ अभच्छा भच्छ सब कुछ खाया। अपने आप को कोस रहे हैं। भोलेनाथ आप मेरे को माफ कर दें तो कर दें, परंतु मैं अपने आप को माफ करने वाला नहीं हूं। इस भाव को लेकर के वे बैठ गए। पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप करते करते भाव विह्वल हो गए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 17वें अध्याय में,
यदि हमसे कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, तत्क्षण उस गलती के लिए भगवान से कह दो, हे प्रभु मेरे से जो ये अपराध हुआ, इस अपराध का मैं प्रायश्चित करता हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वेदांत का वाक्य है, तत्काल आपके किए हुए पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। आपके कहने मात्र से आपके किए हुए पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। मंडप ने बड़े विह्वल भाव से प्रभु के सामने रो रो करके अपने पापों का प्रायश्चित किए, पश्चाताप किए। और काशी में वह घूमता हुआ, शिव शिवरट लगाता हुआ वह बालक मंडप घूमता घूमता रामेश्वर लिंग की पूजन किया। जैसे रामेश्वर लिंग का उन्होंने पूजन किया, स्नान किया, सोमनाथ भगवान के दर्शन किए, सीता लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन किए और पूजन किए। और पूजन करने के बाद पुनः आसन में बैठ गए, आसनासीन हो गए। पूजन करने के बाद मन में प्रसन्नता, हर्ष, इतनी प्रसन्नता, इतनी उमंगता, अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया। केवल प्रभु भगवान, हे प्रभु मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत पाप किए, बहुत अपराध किए, मेरे इस जीवन का क्या होगा? मेरा ये जो जीवन है कैसे पार होगा? क्योंकि पिताजी ने कहा है कि जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना, मेरे सामने मुख नहीं दिखाना, मैं तो अपने माता पिता के दर्शन भी नहीं कर सकता। आज उसने अन्न जल सब कुछ त्याग करके भगवान वृषभध्वज का नाम पुकारते हुए स्नान करके पुण्य सलीला नदी में तर्पण करते हैं, आचमन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आत्मशुद्धि होती है। और रात्रि विश्राम पुनः प्रातः काल की बेला में उन्होंने वरुण संगम में जाकर के उन्होंने स्नान किया और वहां पर उन्होंने बहुत दान किया, पुण्य किया। दान पुण्य करके किए हुए जो भी पाप हैं उन सभी पापों का प्रायश्चित हुआ और अपने आप को बार बार कोसते रहे कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ। उस पुण्य सलीला वरुण क्षेत्र में जैसे मंडप पहुंचते हैं, महात्माओं की बड़ी टोली थी। उन सभी महात्माओं की मंडली में बैठ करके मंडप भैया कहते हैं, महाराज मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए। लोग जो अपनी गलतियां हैं, अपने पाप हैं, पापों को छिपाते हैं और पुण्यों को उजागर करते हैं। प्रयास ये करें कि अपने किए हुए पापों को सबसे बताएं और अपने पुण्य को छिपा लें। इससे भगवत कृपा मिलेगी, भगवत कृपा प्रसाद प्राप्त होगी, भगवान खुश होंगे। आज के इस दुनिया में
आज की ये जो परंपरा चल रही है, व्यवस्था चल रही है, लोग कहीं एक बार मंदिर चले जाएं, सबको बताए महाराज आज तो हम लोढ़ा पहाड़ गए थे दर्शन करने महाराज जी के, सबसे बताएंगे। और जो रोज के रोज यहां वहां गलत जगह में घूमने के लिए जाते हैं उसको छिपा देंगे। भगवान से कुछ भी नहीं छिपा है, प्रभु से कुछ भी नहीं छिपा। मंडप ने बड़े प्रेम पूर्वक महात्माओं के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। महात्मन, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप व्यभिचार किए हैं, बुरे आचरण किए हैं, आप कृपा करके मेरे इन पापों के प्रायश्चित का कोई उपाय बताइए। महात्मा ध्यान लगाए और ध्यान लगा करके महात्मा कहते हैं, महान धन आत्मा जिनकी आत्मा महान हो। महात्मा जी ध्यान लगा करके देखते हैं, कहते हैं भैया तुम्हारे जो पाप हैं, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो गया। क्यों? क्योंकि तुम शिव शक्ति के उपासक हो और शिवा शक्ति के उपासना के कारण तुम्हारे जो किए हुए पाप हैं उन सभी पापों के प्रायश्चित हो चुके हैं। ये कौन कह रहा? महात्मा कह रहे हैं। बोले हम प्रमाण पूर्वक चरितार्थ करके कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन के जितने किए हुए पाप हैं उनका प्रायश्चित हो गया। बोले महाराज कैसे पापों का प्रायश्चित हुआ? बोले आपने जो कीर्तन किया, भजन किया, नृत्य किया, गान किया, गंगा आदि सरिताओं में स्नान किया, दान पुण्य किया, इन्हीं से आपके किए हुए जो पाप हैं आपके पापों का प्रायश्चित हो गया। वो अभी भी अपने आप को नहीं स्वीकार रहे। और आपने क्या किया? पंचकोशी परिक्रमा करी, पंचकोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा की है आपने। आपके जो जीवन के किए हुए पाप हैं उन पापों का प्रायश्चित हो गया है। मंडप कहते हैं महात्मन, मेरे पिताजी ने कहा कि जब तक तुम्हारे पापों का प्रायश्चित ना हो जाए मेरे सामने मुख नहीं दिखाना। और मैं पिताजी के सामने नहीं जा सकता। पूरे महात्माओं की मंडली एकत्रित होती है, सबने एक स्वर में कहा चलिए हम आपके पिता के पास चलेंगे और प्रमाण देंगे कि आपके पुत्र के किए हुए पापों का प्रायश्चित हो गया। आप अपने बेटे को सहर्ष स्वीकारिए। मंडप कहते हैं पिताजी आप चलिए। मंडप कहते हैं किनको? महात्माओं की कि आप लोग चलिए। महात्माओं की मंडली चलने लगी। जैसे महात्माओं की मंडली चलती है एक साथ कूष्मांड ऋषि के घर के सामने महात्माओं की मंडली पहुंची। महात्मा कहते हैं जाओ अपने घर के सामने अपने माता पिता को पुकारो, बुलाओ कि माता जी, पिताजी आप लोग बाहर आइए। ये महात्मा जी आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और मेरे किए पापों के प्रायश्चित का प्रमाण बताना चाहते हैं। घर के सामने कीर्तन हो रही है, महात्मा कीर्तन गा रहे हैं। बड़ी भक्ति भाव के साथ कीर्तन कर रहे हैं महात्मा। और इधर कूष्मांड ऋषि भजन में बैठे हैं। उनकी पत्नी देवी बैठी बैठी पति का अनुगमन कर रही है, अनुसरण कर रही है। महात्मा द्वार पर आकर के कीर्तन कर रहे हैं। बोले कूष्मांड ऋषि आप बाहर आओ। पुत्र पुकार रहा है, मां
पिताजी आप बाहर आइए। मां के कान में जैसे ये शब्द सुनाई दी, बेटा मेरे लाल, मां तत्क्षण बाहर आती है। पुत्र तू कैसे आया? मां के हृदय में वो ममता है, ममता रहते हुए भी वो पुत्र के हितार्थ डांट फटकार लगा रही, बेटा तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ, तुम कैसे आ गए घर? मां आप तो केवल पिताजी को बुला दो। क्यों? महात्माओं की मंडली खड़ी है, वो सब बुला रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मां अंतःपुर पर गई, जाकर के कुसुमान ऋषि को कहती हैं, चलिए द्वार पर आपका बेटा खड़ा है, महात्माओं की मंडली खड़ी है, वो कुछ कहने के लिए आए हैं, आप चल करके सुन लीजिए। जैसे महात्मा पहुंचे, महात्माओं ने सबकी ओर से कहते हैं कुसुमान ऋषि से, कुसुमान ऋषि ने जैसे अपने पुत्र को देखा, बेटा तुम मेरे सामने कैसे आ गए? अपने पापों का प्रायश्चित क्यों नहीं किया, दंड क्यों नहीं भुगता? जाओ अपने पापों का प्रायश्चित करो। उन सब की ओर से महात्माओं ने कहा, कुसुमान ऋषि कहते हैं, पिताजी कुसुमान ऋषि से मंडप कहते हैं कि पिताजी हां मैंने अपराध तो बहुत किए, पर उन अपराधों का प्रायश्चित मैंने किया कि नहीं किया ये महात्मा गण आपको बताएंगे। महात्मा आकर के एक स्वर से कहते हैं, कुसुमान ये जो तुम्हारा पुत्र मंडप है, इसने अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया है। कुसुमान ऋषि उन महात्माओं को प्रणाम करते हैं, महात्माओं मैं आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। क्या आप किस विधि से कहते कि मेरे बेटे के पाप का प्रायश्चित हो गया? बोले हमारी बात में आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप भगवान विष्णु के परम उपासक हैं, परम भगवत भक्त हैं, तो इसका प्रमाण आपके आराध्य देव भगवान विष्णु ही देंगे। जैसे पूरे महात्माओं ने एक स्वर से कहा, आकाशवाणी होती है, जैसे आकाशवाणी गर्जना होती है, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उन्होंने एक ही स्वर से कहा, बेटा कुसुमान तुम्हारा ये जो पुत्र मंडप है, अपने जितने भी ये किए हुए पाप हैं, सारे पापों से ये मुक्त हो गया है, शुद्ध हो गया है, बुद्ध हो गया है और अच्छा साधक हो गया है। अब ये आपको अपने घर में रखने के लायक शुद्ध हो गया है। अब आप कृपा करके अपने बेटे को स्वीकार लीजिए, अपने घर में रख लीजिए। जब इस तरह से आकाशवाणी होती है, इस आकाशवाणी को जैसे महात्माओं ने, कुसुमान ने, मंडप ने सुना, आकाशवाणी को सबने प्रणाम किया। भगवान शिव शंकर ये कथा को कह रहे थे और माता पार्वती बड़े प्रेम भाव से इस कथा को सुन रही थी। माता पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ आपके कैसे कैसे अनन्य उपासक, कैसे कैसे आपके भगवत भक्त, बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे,
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि बोल। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 शंकर भगवान की जय। देहत्रयगतानादा मलत्रयमसो गुरो। दीक्षात्रयेण निर्दह्या लिंगत्रयमुपादिशत। लिंगत्रयमुपादिश। ये भगवान भोले बाबा के जो शिष्य हैं, भक्त हैं, ऐसा कहते हैं कि भोलेनाथ। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि महाराज भोलेनाथ के जो अनन्य उपासक हैं, अनन्य भक्त हैं, ये जो दीक्षांत होता, दीक्षांत समारोह, दीक्षा, बोले भोले बाबा के ऊपर जो प्रसाद का भोग लगाया जाता है, कौन पाने के योग्य है और कौन पाने के योग्य नहीं है। ये बात ज्यादा प्रचलित है कि भाई भोले बाबा को भोग लगा करके कहते हैं कि प्रसादी नहीं पाना चाहिए, पाप पड़ता है। ये ज्यादा लोगों में बात प्रचलित है। इसका निराकरण भी तो हो जाना चाहिए कि भोले बाबा के भोग लगाए हुए प्रसाद को कौन पा सकता है, कौन नहीं पा सकता। शक्तिश्च शक्तिश्च शक्ति शक्तिभ्याम विशिष्टो शक्ति विशिष्टो। शक्तिश्च शक्तिश्च अर्थात भोले बाबा के जो अनन्य उपासक हैं,
जो भगवान भोले बाबा के भक्त हैं, मतलब शिष्य हैं, जिनको भोले बाबा का मंत्र दिया गया हो गुरु मंत्र में, जिनके गुरुजी इष्टदेव भोलेनाथ हैं, उनको भोले बाबा के भोग का जो प्रसाद है, शिवलिंग का जो चढ़ा हुआ प्रसाद है, लगाया हुआ भोग प्रसाद है, वह उनके लिए अमृत के समान है, उनके पाने योग्य हैं। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो राम जी के उपासक हैं, हम कन्हैया जी के उपासक हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, तो हम क्या करें? उनके लिए विधान है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ प्रतिमा रूप में जहां विराजमान है, वहां भोग लगा के उस प्रसाद को वो पाए, उनके लिए वो प्रसाद है। इसमें कोई दोष नहीं। और वो राम भक्त कृष्ण भक्त जो कह रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, भोले बाबा के शिवलिंग की पूजा करें, भोग अर्पण करें, ऊपर जलहरी में स्थापित ना करें, नीचे पधरा दें, जल घुमा के भोग लगाएं, और उस प्रसाद को भी पाया जा सकता है। इसमें कोई अपराध नहीं, ना कोई पाप है। भोले बाबा के जलहरी पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो किसका अंश होता है? चंड का। चंड है कौन? भोले बाबा का एक गण है, उसका नाम है चंड। भोले बाबा कहते हैं कि जो भी जलहरी में हमारे प्रसादी चारों तरफ चढ़े, वो प्रसादी का भाग तुम्हारा है, और जलहरी में चढ़ी हुई प्रसादी को जो पाता वो चंड का भोग पाता है, इसलिए उसको नहीं पाना चाहिए, वो चंड का भाग होता है। भोले बाबा को भोग लगाने के बाद जो शिव उपासक हैं, शिव भक्त हैं, उनके लिए अमृत के समान है ये प्रसाद। और यद कदाचित कोई प्रसाद वितरण कर रहा है, लो महाराज प्रसाद पाओ, वो कहें थोड़ा ठहरो, मैं कोई सेवा अमनिया कर रहा हूं, रुक करके प्रसाद लूंगा, पाप नहीं महापाप है, उसको तनिक मात्र नहीं ठहरना चाहिए। सीधे जिस अवस्था में है उसी अवस्था में प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस तरह भगवत भक्त राम भक्त जी हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और भगवान ठाकुर जी के चरणोदक को उनको दिया जाता, सीधे दौड़ के लपक के ले लेते हैं। इसी तरह भोले बाबा के भक्तों को सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, भोले बाबा की कृपा प्राप्त होगी। शक्ति विशिष्टो अद्वैतम, शक्ति विशिष्टा अद्वैतम। बड़े प्रेम पूर्वक भोले बाबा के लगाए हुए भोग के प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। माता पार्वती के साथ भोले बाबा जहां जिस मंदिर में विराजमान हो, भोग लगाया जाए, उस प्रसाद को सब कोई ग्रहण करने के अधिकारी हैं। देहत्रय गतानादिं मलत्रयमसौ गुरो दीक्षात्रयेण निर्दह्या लिंगत्रयमुपादिशत, लिंगत्रयमुपादिशत। यह शिवत्व समावेति वेधी दीक्षेति सा मता। जिनको भगवान भोलेनाथ का मंत्र प्राप्त है, दीक्षा प्राप्त है, वे भगवत भक्त नित्य निरंतर भगवान के मंत्र का जाप करें, उनका लगाया हुआ भोग प्राप्त करें, उनके लिए वह भोग प्रसाद अमृत तुल्य है, अमृत के समान है।
और उस प्रसाद को पाने के बाद उनका ये जो हृदय है निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे निष्कपट बड़ी भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान का दिया हुआ प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। भगवान की कृपा सहज ही हमको प्राप्त हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्तु हृदयं शिवः। विष्णु में शिव में कोई भेद नहीं है। वसः कांतौ शिवः, कांता बसतु इव शिवः। ये भगवान शिव नित्य निरंतर भगवान लक्ष्मी कांत के हृदय में विराजमान रहते हैं और भोलेनाथ के हृदय में विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं। नान्तः प्रज्ञं न बहि प्रज्ञं, नो भयः प्रज्ञं न प्रज्ञा न घनं चा प्रज्ञं। इनमें कोई भेद नहीं है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी सब जगह ये दोनों एक दूसरे में व्याप्त रहते हैं। भोलेनाथ ये जो हैं इनके पूजन के लिए सद्योजात भोले बाबा उमा महेश्वर की पूजा होती है। कामिकाद्य चिंतांता सद्योजातन्मुखोद्भवा, दीप्तादिषु प्रफन्तिदा भवा। 5 आगम उत्पन्न है। साक्षात वेद भगवान कहते हैं सद्योजातम प्रपद्यामि, सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे, भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः। कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः। सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। भोलेनाथ के इन सभी रूपों के बारे में निरूपण करते हैं। भोलेनाथ लास्ट में कहते हैं तद्धाम परमं मम। जो भी मेरे साधक इन मेरे सभी रूपों का, मेरे सभी अवयवों का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, वे सभी भगवद भक्त मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं। सुमंगलम तस्य गृहे विराजिते, शिवेति वर्णैर्भुवयो हि भासते। शिव